हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्या है? सबसे पहले हम इसके रूट्स को समझते हैं। इस वर्ड बायोलॉजी का जो रूट है उसको जब समझेंगे तो बायोलॉजी क्या है उसके बारे में हमें और क्लैरिटी मिलेगी। तो बायोलॉजी दो वर्ड से बना हुआ है। बायोस, इस वर्ड का मतलब है लाइफ, और लोगोस जिसका मतलब है स्टडी। ये लोगोस वर्ड आपने और भी अलग अलग वर्ड्स में लगा हुआ सुना है। ये एक्चुअली सफिक्स है जो बहुत सारे वर्ड्स में आपने लगा हुआ सुना है। जैसे साइकोलॉजी में सुना है, जूलॉजी में सुना है ना, फिर जियोलॉजी में सुना है। ये लॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी करना। स्टडी, किसी भी फील्ड की स्टडी को हम लॉजी या लोगोस बोलते हैं। तो बायोलॉजी वर्ड का मतलब हो गया स्टडी ऑफ लाइफ। मतलब हम अपने आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं कि नहीं? कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं। पेड़ पौधे, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, है ना, वो भी हमारे आसपास है। तो इन सब के बारे में स्टडी करना ही बायोलॉजी है। ओके, तो ये सब्जेक्ट का मतलब हो गया। अब हम जब भी बायोलॉजी की स्टडी करना शुरू करें तो नेचुरली जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो है कि आखिर लाइफ क्या है? What is life? So this is the first question that we need to ask in the subject of biology. अब इस क्वेश्चन को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से आंसर करते हैं। So different streams have different definitions of life. फिलोसोफर से पूछो तो हो सकता है वो लाइफ बोले लाइफ मोह माया है। गीता, कुरान, बाइबल, ये सब रिलीजियस टेक्स्ट हैं, इसमें भी लाइफ को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। तो लाइफ क्या है उसका अलग अलग स्ट्रीम्स के पास अलग अलग आंसर है। लेकिन यहां पर हम थोड़ा क्रिटिकल होकर साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि लाइफ क्या है। ओके, अभी इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ। क्यों डिफिकल्ट है? इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ क्योंकि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स। बहुत सारे अलग अलग तरह के लाइफ फॉर्म्स हैं, है ना। आप तो देख रहे हो, अपने आसपास आप देख ही रहे हो कितने सारे तरह के इंसेक्ट्स हैं, कितने सारे तरह के पेड़ पौधे हैं। तो कोई एक कॉमन थ्रेड निकाल पाना जिसमें सारे के सारे लाइफ फॉर्म्स कवर हो पाए बहुत मुश्किल है। लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ओके, एक और बात, हम अगर लाइफ को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने जो अर्थ पर देखा है सिर्फ उसके बेसिस पे ही लाइफ को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आवर डेफिनेशन ऑफ लाइफ is based on our experiences of earth only. हमने अपने अर्थ पे जो देखा है सिर्फ उसके बेसिस पे ही लाइफ को डिफाइन करेंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है लाइफ हो। अब वहां पे हो सकता है जो लाइफ हो बिल्कुल ही डिफरेंट तरह की हो, लेकिन हमने उस लाइफ को देखा नहीं है। तो हम जो भी लाइफ के बारे में समझ रखते हैं वो हमारे अर्थ के एक्सपीरियंस के ऊपर ही बेस्ड है। Okay, so in that way our definition is limited. Now, अभी जब लाइफ को डिफाइन करेंगे तो लाइफ को डिफाइन करने से पहले हम उसके कुछ डिफाइनिंग फीचर्स को समझते हैं। मतलब ऐसे कुछ फीचर्स जो प्रेजेंट हैं सभी के सभी लिविंग बींग्स में। मतलब अ फीचर दैट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स एंड नॉट प्रेजेंट इन एनी नॉन लिविंग थिंग। ऐसे फीचर को हम डिफाइनिंग फीचर कहेंगे। ठीक है, मतलब जो सभी के सभी लिविंग बीइंग में होना चाहिए और किसी भी नॉन लिविंग थिंग में वो फीचर नहीं होना चाहिए। ओके, सबसे पहला ऐसा एक फीचर हम डिस्कस करेंगे, ग्रोथ। अब देखो, ग्रोथ हम समझते हैं कि लिविंग बीइंग से ग्रोथ होता है। हमने देखा है अपने आसपास, हम खुद बड़े हुए हैं बच्चे से, है ना। अपने आसपास पेड़ पौधों को बढ़ते देखते हैं। तो ये ग्रोथ को हम लिविंग बीइंग से आराम से एसोसिएट कर सकते हैं। पर क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है? हम इस बात का आंसर तलाशेंगे। ओके, आखिर ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का दो मतलब बनता है। एक तो इंक्रीज इन मास, मतलब जैसे ये सेल देखो, ये सेल धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है, इसका सेल साइज इंक्रीज हो रहा है, तो वो ग्रोथ है। ओके, एक और मीनिंग है ग्रोथ का, वो है इंक्रीज इन नंबर। जब एक सेल डिवाइड होता है तो देखो, एक सेल से दो सेल बन गए, यहां पे एक सेल ये बन रहा है, एक सेल ये बन जाएगा, तो एक सेल से दो सेल बन जाएंगे, तो उसको भी हम ग्रोथ बोलेंगे क्योंकि नंबर में इंक्रीज हो गया है। ओके, सो ग्रोथ हैज ट्विन फीचर्स, इंक्रीज इन मास
एंड इंक्रीज इन नंबर। ओके, तो इन दोनों पहलू से हमें ग्रोथ को समझना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स से बनी हुई होती है, जैसे हमारी, पेड़ पौधे की, छिपकली की, तितली की, कुत्ते की, बिल्ली की, है ना, मछली की, इन सब की बॉडी बहुत सारे सेल्स से बनी हुई है, तो वो हो गए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उनमें जो ग्रोथ होता है वो सेल डिवीजन के थ्रू होता है। सेल्स डिवाइड होते हैं, धीरे धीरे करके सेल्स का नंबर बढ़ता है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म, आप आगे चल के पढ़ोगे आपको थोड़ा पता भी होगा कि अपनी लाइफ स्टार्ट करता है सिर्फ एक सेल से ही। एक सेल से डिवाइड होते होते 2 बनता है, 2 से 4, 4 से 8, है ना, और ऐसे करते करते हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हो जाते हैं। तो दिस इज इंक्रीज इन नंबर, सो इट कैन बी कॉल्ड ग्रोथ। सो जो भी ग्रोथ हो रहा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो सेल डिवीजन के जरिए ही हो रहा है। ओके, अब प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो ग्रोथ बाय सेल डिवीजन होता है वो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन होता है। मतलब जब तक प्लांट्स जिंदा हैं तब तक सेल डिवीजन करके वो ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ सेल डिवीजन ही नहीं कर रहे हैं, सेल डिवीजन करके ग्रो कर रहे हैं। ग्रो कर रहे हैं मतलब उनका साइज भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब आप कोई भी प्लांट देखो, उसमें आपको एक ना एक बर्ड, एक ना एक कली जरूर मिलेगी। मतलब क्या कि वो और पत्ते बनाएगा, वो और बढ़ने वाला है। तो प्लांट्स जब तक जिंदा रहते हैं तब तक सेल डिवीजन करके ग्रो करते रहते हैं। लेकिन एनिमल्स में ग्रोथ अकर्स ओनली अप टू अ सर्टेन एज। सिर्फ एक एज तक ही ग्रोथ होता है। ग्रोथ होना फिर बंद हो जाता है, बॉडी का साइज लगभग फिक्स हो जाता है। जैसे टाइगर, ऐसा नहीं कि अगर टाइगर बहुत साल जिंदा रह गया तो वो शार्क बन जाएगा, उतना बड़ा हो जाएगा। टाइगर का साइज फिक्स है, कुत्ते का साइज फिक्स है ना, मछली का साइज, हर एक मछली का साइज फिक्स है। ऐसे ह्यूमन बींग का साइज फिक्स है, कुछ ही एक पर्टिकुलर रेंज में ही साइज हो सकता है ना। और 20-25 साल के बाद साइज इंक्रीज होना भी बंद हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनमें सेल डिवीजन होना बंद हो गया है। एनिमल्स में सेल डिवीजन चलता रहता है। तो सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, आखिर क्यों चलता रहता है? ओनली टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। जैसे आपको कल को चोट लग गया, आपका स्किन रप्चर हो गया, तो उस स्किन को फिर से रिप्लेनिश करने के लिए सेल्स को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर कुछ चोट नहीं भी लगी है तो भी रोज के रोज आप नहा रहे हो, आपके ऊपर के स्किन सेल्स रोज के रोज मर रहे हैं और रोज के रोज नए नए सेल्स बन रहे हैं। वैसे ही बॉडी के अंदर रोज के रोज बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, अलग अलग तरह के सेल्स रोज के रोज डेवलप हो रहे हैं। तो सेल डिवीजन चल रहा है, लेकिन जो ओवरऑल इंक्रीज है साइज में, वो होना बंद हो गया है एनिमल्स में। एक सर्टेन एज के बाद ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये पॉइंट, मतलब प्लांट्स में जो ग्रोथ है और एनिमल्स में जो ग्रोथ है, ये प्लांट्स का ग्रोथ हुआ या एनिमल्स का ग्रोथ हुआ, उसमें क्या फर्क है, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है ना। ओके, अभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी सिर्फ एक सेल से ही बनी हुई है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन होकर ग्रोथ तो हुआ ही, देखो 1 से 2 हो गए तो नंबर तो इंक्रीज हुआ ही, लेकिन साथ साथ ये रिप्रोडक्शन भी हो गया। एक इंडिविजुअल से 2 अलग अलग इंडिविजुअल बन गए। ओके, सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस। सिनोनिमस बोलने का मतलब है एक ही बात है, उनमें ग्रोथ बोलो या रिप्रोडक्शन बोलो, दोनों सेम चीज है। क्योंकि जब जब ग्रोथ होगा, इंक्रीज इन नंबर होगा, तब तब रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा। ओके, अभी कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जो ग्रो कर सकते हैं। ओके, सो कौन कौन से नॉन लिविंग थिंग्स? माउंटेन्स, बोल्डर्स, बोल्डर्स मतलब बड़े बड़े पत्थर, माउंटेन्स मतलब पहाड़, सैंड मोल्स मतलब रेत के पहाड़, है ना। तो इनका साइज भी इंक्रीज हो सकता है। मतलब नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं ऐसे कुछ जो इंक्रीज, जिनमें मतलब ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। पर ये जो ग्रोथ हो रहा है नॉन लिविंग थिंग्स में, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके ऊपर बाहर से मटेरियल्स आकर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ओके, इट अकर्स बिकॉज ऑफ accumulation of materials on the surface. Okay,
लेकिन लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ है वो अंदर से हो रही है। हम खाना खा रहे हैं, हमारी बॉडी उस खाने को यूज करके, उसको मेटाबोलाइज करके अंदर से ग्रो कर रही है, हमारे ऊपर बाहर से मटेरियल्स डिपॉजिट नहीं हो रहे हैं। तो उन वैसे ग्रोथ को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। ओके, सो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब और इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, मैं रिपीट कर देता हूं। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब है जिसमें एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स बाहर से हो, और इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब है जिसमें ग्रोथ अंदर से हो। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स में होता है और इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग थिंग्स में होता है।